है? बैटरी खराब है, मेमोरी। ओके। तो भजनकार यहाँ पर, भजनकार जो है यहाँ पर कलीसिया में या उस समय के लोगों से यही उत्साहित कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख जरूर आएंगे। आप मेरे पीछे से दोहराएं, दुख अवश्य हैं, परंतु परमेश्वर हमें बचाएगा। दुख अवश्य हैं, परंतु परमेश्वर हमें बचाएगा। आमीन। जैसे मैंने राजा यहोशापात की गवाही आपको बताई कि राजा यहोशापात का भरोसा किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर। आपको मेरा भरोसा आज किसके ऊपर है? क्या पैसों के ऊपर है? क्या अपने स्किल के ऊपर है? क्या अपने परिवार के ऊपर है? कहां आपका भरोसा है? जहां आपका भरोसा वहीं पर आपके लिए क्या होगा? जहां आपकी आंखें, जहां आपका मन, वहीं आपका धन। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर पर आपका भरोसा है, परमेश्वर आपको अवश्य बचाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान, आपका मन संसार की चीजों में किसके समान? लूत की पत्नी के समान, है ना? थोड़ा सा जाने दो, मेरा सोना चांदी रखा हुआ है वहां। कहां? सादोम में, है ना? पीछे मुड़ी, नमक का खंभा बन गई, कुछ उसे नहीं मिला। आपका मन आज कहां है? जहां आपका मन वहां आपका धन। अगर आपका मन, आपका भरोसा परमेश्वर पर है, वो आपका सबसे बड़ा धन है। और यहोशापात राजा, उसने वही किया। उसने अपनी सेना पर घमंड नहीं किया, ना उसको अपनी सेना पर भरोसा था, ना किसी और चीज। उसका सबसे बड़ा भरोसा किस पर था? परमेश्वर। आपका भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होगा। जब परमेश्वर पर आपका भरोसा हो, वही आपको बचाएगा। आमीन। वही आपको बचाएगा। कई बार आप और मैं जो है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती है, लेकिन परेशानी में, दुख में परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा राजा यहोशापात लड़ाई करने मत जाना। जा पड़ेंगे तो परमेश्वर से कहते सेना के साथ जाओ, आप जाओ, आगे लड़ने के लिए जाओ, लेकिन मैं लड़ूंगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई मेरी। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है, जीवन में दुख आएंगे, बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी, आर्थिक तंगी आएंगी, ये सारे जीवन में दुख आएंगे। लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर है तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आमीन। तो याद रखना, दुख अवश्य है, लेकिन हमें कौन बचाएगा? यहोशापात को अगर बचा सकते तो आपको नहीं बचाएगा? लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर सकते हो तो जिंदों को ठीक नहीं करेगा? करेगा? यस, थोड़ा सर हिलाइए। यस, करेगा परमेश्वर, है ना? अगर कौवा के द्वारा परमेश्वर एलिया को रोटी खिला सकते तो इंसान के द्वारा आपको रोटी नहीं खिलाएगा? खिलाएगा? यस, खिलाएगा, परमेश्वर खिलाएगा। जब मच्छी के द्वारा परमेश्वर टैक्स दे सकता है तो आपकी जरूरतें पूरी नहीं करेगा? करेगा, है ना? परमेश्वर एक बार कहता है, प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है, जाओ समुद्र में जाओ, एक मछली आएगी, जो पहली मछली होगी उसके मुंह से सिक्का होगा, वो जाकर के टैक्स दे देना। जो परमेश्वर जानवरों के द्वारा, मच्छी के द्वारा पैसा दे सकता है, निकलवा सकता है, तो आपकी जरूरतें पूरी नहीं करेगा? करेगा। तो भरोसा किस पे रखें? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एलिया के समान भागना नहीं पड़ेगा। भागना पड़ेगा, कष्ट आएंगे, लेकिन कष्टों में परमेश्वर साथ रहेगा। दुखों में कौन साथ रहेगा? परमेश्वर रहेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान आग में जाना पड़ेगा, लेकिन आग में कौन रहेगा? लेकिन आप में जाना नहीं चाहते हैं ना? कौन दुख में जाएगा? कौन परेशानी में जाएगा? लोग परेशानी आते भाग जाते। कौन से आने वाला? कौन? साइलेंट करो। ओके, काकी आने वाला कौन है? ओके, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो याद रखें, दुख जरूर आएंगे जीवन में, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करेगा? बचाएगा। ठीक है। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, हमारा समय काफी आगे चला गया और मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, आगे एक भाग पढ़ करके, क्योंकि समय हमारा आगे बढ़ रहा है। ओके, जो हमने आज पत्रियों में से पढ़ा भाग, पत्रियों में कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय है ना,
ओके, इसमें हमें सीखने को मिलेगा, आप मेरे पीछे इसको दोहराएं। गलती करने से अच्छा अन्याय सहना है। गलती करने से अच्छा अन्याय सहना है। मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा था कुरिन्थियों की कलीसिया? कुरिन्थियों की कलीसिया के इतिहास मैंने कई बार आप लोगों को बताया। कुरिन्थियों कलीसिया में हर प्रकार के लोग थे, यहूदी भी थे और यूनानी भी थे। यहूदी अपने नियम कानून के बहुत पक्के थे, लेकिन यूनानी वो नियम कानून से उन्हें कोई ज्यादा लेना देना नहीं। वो आइस आराम की जिंदगी जीना, मौज मस्ती करना, संसार ही सब कुछ है, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये किनके लिए था? यहूदियों के लिए। आज इस प्रकार के लोग हम पाए जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि यही संसार है, सब कुछ, इसके बाद कुछ है ही नहीं। ऐसे सोचते हैं इंसान। अरे खाओ पियो मौज मस्ती करो भाई, क्या है, यही है जिंदगी, एंजॉय करो, ऐसे कहते हैं लोग। अरे किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क, है ना? लोग यही कहते हैं मौज मस्ती करो, सब कुछ सब करो इस संसार में, यही है संसार। लेकिन मेरा प्रिय बच्चों, याद रखना, इसके पीछे भी जीवन है। अगर इसके पीछे जीवन नहीं होता तो यीशु मुर्दों में से जिंदा उड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हमारे लिए संदेश क्या? मौत के बाद भी जीवन है। और वो उदाहरण किसने दिया? इसमें ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। जब यीशु मसीह मौत से जिंदा होते हैं और स्वर्ग में चले जाते हैं चेलों के सामने, तो वो एक क्लियर रास्ता है कि इसके बाद भी जीवन है। इसलिए अपना जीवन को पवित्रता के साथ जिए, भय के साथ जिए और परमेश्वर को याद करते हुए जिए। नहीं तो परमेश्वर का दंड जो है बहुत भयानक है और उस प्रकोप से, उस न्याय से कोई बच नहीं सकता। जब आप कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे, कलीसिया में बहुत सारे घिनौने काम भी वहां पर हो रहे थे। कुरिन्थियों में बहुत सारे पाप वहां पर हो रहे थे, बहुत सारी घिनौनी चीजें वहां पर घट रही थी। परमेश्वर पौलुस प्रेरित के द्वारा कलीसिया को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको और मुझे क्या करना है? गलती करने से बचना है, अन्याय करने से बचना है। गलती करने से बचे, अन्याय करने से बचे। गलती और अन्याय अगर करेंगे तो परमेश्वर का दंड और प्रकोप हमारे ऊपर आएगा और इससे हमें बचने की आवश्यकता है। और पवित्रता का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए। सच्चाई के लिए अगर आप दुख सहें, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। पाप के लिए दुख आप सहेंगे तो उसमें क्या बड़ी बात है? पाप अगर आपने किया, घिनौने काम आपने किए, इसलिए आप कैद में हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अच्छाई के लिए अगर आपको ताड़ना दी जाए, प्रताड़ना दी जाए, उसके लिए सह लीजिए उसको, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद सहा। क्या यीशु ने कोई पाप किया था? कोई घिनौने काम उन्होंने किया था? कुछ नहीं। उन्होंने पवित्रता का जीवन जिया और पवित्रता का जब जीवन उन्होंने जिया, उनको क्रूस में जाना पड़ा। तो ये भली बात है। चेलों ने अपना कुर्बानी दे दी, जीवन ही दे दिया। किसके लिए? अच्छाई के लिए, सुसमाचार सुनाने के। बीमारों को ठीक किया, वो ठीक हो गए, उसके बाद उन्होंने विरोध का सामना किया, मुर्दों को जिंदा किया, फिर लोगों ने उन्हें सताया, क्योंकि लोग उस समय के अपने बिजनेस, अपने व्यापार में थे। क्योंकि कुछ मूर्तियों का व्यापार करते थे, कुछ लोगों को बना लेते थे अनुयायी, अपना बिजनेस लोगों ने खड़ा किया था। और जब उन्होंने सच्चाई की शिक्षा दी, सही रास्ता दिखाया, उनके बिजनेस बंद होना शुरू हो गए थे। और जब बंद होने शुरू हो गए थे, इस वजह से क्या? उन्होंने सताया, चेलों को सताया, इस मसीह को। आज भी ऐसा ही हो रहा है संसार में। मसीह लोग शांति प्रिय धर्म है, प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ संसार में संदेश देते हैं, लेकिन लोग उन्हें सता रहे हैं। उनका भी अंत होगा, सताने वालों का बुरा अंत होगा। ये परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर उतरेगा। लेकिन हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें पछतावी मन दे, परमेश्वर उनकी मदद करे कि उनका मन फिरे और सच्चाई को जाने। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और मदद करे कि हम एक अच्छा जीवन जीने वाले लोग बने। और परमेश्वर, इस संसार में दुख कलेश आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इस चीज को कभी ना भूलें और इस चीज से हमेशा तत्पर रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं और हम प्रभु की मेज में आगे बढ़ें।